हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ध्रुव के बारे में देखा था। ठीक है, ध्रुव तक देखा था। ठीक है, आज हम लोग ध्रुव के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्रुव अच्छा देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं एक रिवाज करा देता हूँ। वक्रता केंद्र क्या है, तो देखिए दर्पण जो भी है, गोली दर्पण, वो किसी खोखले गोले के क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, तो उस गोले का केंद्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और उस गोले की त्रिज्या जो होगी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अगला था हमारा टॉपिक ध्रुव। तो ध्रुव क्या है, तो जो भी परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अगला हमारा टर्म है मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या है, तो देखिए दर्पण है, दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, और दर्पण में ही क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी वह क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये दर्पण का वक्रता केंद्र सी है और दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है। अब इसको जो रेखा मिला रही यही क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या है, देखिए दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, देखिए ये परावर्तक तल है ना, इसका व्यास जो होगा वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ये M1 M2 क्या दर्शा रहा है, दर्पण का द्वारक, या दर्पण का क्या है, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास है। और दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। यहाँ पे देखिए M1 M2 क्या है, इस दर्पण का द्वारक है। अगला टॉपिक है हम लोगों का मुख्य फोकस। क्या, मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस होता क्या है, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको मैं चित्र द्वारा समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। और यहाँ पे क्या है, पी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ से परावर्तित होना है इसको। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से इस बिंदु पे क्या करेंगे हम लोग, अभिलंब खींचेंगे। अब ये क्या होगी, परावर्तित होगी। तो इस प्रकार परावर्तित होगी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, बराबर हो। तो देखिए ये क्या है, आपतन कोण है, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये ऐसे इस बिंदु से होकर के जाएगी। ठीक ऐसे ही एक किरण और लेते हैं समांतर मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अभिलंब खींच लेते हैं। अब अभिलंब सी से ही क्यों खींच रहे हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो गए, आपतित हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये समांतर किरणें हैं किससे, मुख्य अक्ष के। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, परावर्तित होकर एक बिंदु से जा रहे हैं, यही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, यही बिंदु क्या है, मुख्य फोकस। अब आइए उत्तल दर्पण में समझते हैं कैसे क्या बनेगा मुख्य फोकस।
ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब प्रकाश की किरण ऐसे आई समांतर। ठीक है, अब कैसे को जाएगी, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं जो सी से जाएगा, यहाँ पे सी पे अभिलंब हो गया, और ये देखिए यहाँ पे एक किरण ऐसे परावर्तित होकर निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जैसे लग रहा है, ध्यान से इधर से देखेंगे आप तो जैसे लगेगा एक किरण यहाँ से ऐसे निकल के चली गई है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के किस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से, एफ से। एक किरण और मैं इधर लूँ, हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ध्यान से देखिए, एक किरण ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए ये दोनों किरणें, ठीक है, कैसे आई, पहले एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आई, परावर्तन के पश्चात एक किरण ऐसे निकल गई। अब देखिए ये आगे कहीं मुख्य अक्ष से मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, इसलिए पीछे बढ़ाए, तो पीछे ये एफ बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। इसलिए परिभाषा में हम लोगों ने क्या बताया था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ देखिए एक्चुअली में काट रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये बिंदु एफ जो है यही क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मुख्य फोकस की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब एक चीज़ देखिए इसमें और नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें वास्तव में मुख्य अक्ष से क्या हो रहा है, मिल रही है ना, मुख्य अक्ष को काट रही हैं। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण के केस में जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, वो क्या होता है, वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण के केस में ध्यान से देखिए, यहाँ पे किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है, आभासी होता है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है, आभासी होता है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे एक लाइन, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है, आभासी होता है। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है क्या, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण का जो ध्रुव है यहाँ पे P और फोकस, मुख्य फोकस, इनके बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दर्पण है, दर्पण का ध्रुव P और यहाँ पे मुख्य फोकस F, ये जो दूरी है यही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। इसको स्मॉल f से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फोकस तल क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक दर्पण है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे मैं एफ को दर्शा रहा हूँ, यहाँ पे सी।
ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है, एक तल बनाया हमने जो क्या है, मुख्य फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। कहने का मतलब ये इस पे लंबवत है, ठीक है, ये इसके लंबवत है, और इसके जैसे ऐसे समझिए, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे एक बुक हो, उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया है, और ये क्या मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो ये जो तल होगा, ये वाला तल जो है, ये वाला तल, ठीक है, ये दर्पण हो गया हमारा, और ये वाला जो तल होगा ये, ठीक है, यही क्या होगा, फोकस तल होगा, ठीक है। अब चित्र में इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता, ये मैंने बनाया है जैसे वैसे बनता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, चित्र अगर बनाने को आ जाए तो ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, गोलीय दर्पणों से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा, पूरे लॉजिक के साथ समझा, किस परिभाषा के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो में लेक्चर देखने टाइम अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उसको अपने दोस्तों में शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।